साल 1906 में पहली बार ये देखा गया कि इंटेस्टाइनल टिश्यू ब्लड ग्लूकोज को कम कर सकता है, लेकिन उस समय ये क्लियर नहीं था कि कौन सा एंजाइम या हार्मोन इस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार है। लगभग 54 साल बाद यानी 1960 में जब इस सेम स्टडी को वापस रिव्यू किया गया तो साइंटिस्ट ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात नोटिस की। उन्होंने देखा कि अगर ग्लूकोज को मुंह के जरिए दिया जाए तो शरीर ज्यादा इंसुलिन रिलीज करता है, बजाय इसके कि वही ग्लूकोज सीधा नसों यानी इंट्रावेनसली दिया जाए। तो समझा आपको? इसका मतलब ये था कि कोई ऐसा केमिकल जरूर है जो खाने के बाद पेट से निकलता है और पैंक्रियाज को पहले से इंसुलिन रिलीज करने के लिए तैयार करता है, और इसी फिनोमिनन या प्रोसेस को इनक्रेटिन कंसेप्ट कहा गया। 1970 के दशक में वैज्ञानिकों ने ग्लूकेगॉन हार्मोन को बनाने वाले जीन्स क्लोन किए और देखा कि ग्लूकेगॉन एक अकेला पेप्टाइड नहीं था, बल्कि एक बड़े प्रिकर्सर प्रोटीन प्रोग्लूकेगॉन का हिस्सा था, जिसमें एक अननोन पेप्टाइड भी था, जिसे बाद में GLP-1 यानी ग्लूकेगॉन लाइक पेप्टाइड 1 नाम दिया गया। आज इसी GLP-1 के आधार पर कई मेडिसिन्स बनाई गई हैं, जिन्हें GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट कहते हैं। ये दवाएं आज डायबिटीज और वेट लॉस ट्रीटमेंट के लिए काफी मशहूर हैं, जैसे ओज़ेम्पिक, वेगोनी, मोंजारो। GLP-1 हार्मोन का डायबिटीज से रिलेशन पहली बार तब समझा गया जब एक एक्सपेरिमेंट में GLP-1 पेप्टाइड की बहुत ही कम मात्रा चूहे के पैंक्रियाज में इंसुलिन सिक्रेशन को काफी बढ़ा देती है। इसके बाद कई अलग अलग ग्रुप्स ने भी ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स किए और इससे ये कंफर्म हुआ कि GLP-1 एक इंक्रेटिन की तरह काम करता है, यानी GLP-1 खाना खाने के बाद शरीर को ज़्यादा इंसुलिन बनाने में मदद करता है। इसलिए GLP-1 डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के लिए एक प्रॉमिसिंग थेरेपी बन गया। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या थी कि नेचुरल GLP-1 की हाफ लाइफ बहुत कम होती है, क्योंकि जैसे ही GLP-1 का काम पूरा होता है तो एक एंजाइम डाइपेप्टिडिल पेप्टिडेज 4 इसे 1 से 2 मिनट के अंदर इनएक्टिवेट कर देता है, और यहीं से नोवो नॉर्डिस्क की साइंटिस्ट लोटे नॉर्डिशन की एंट्री होती है। Whose research at Novo Nordisk led to perhaps the most revolutionary drug this century. I'm so grateful. I've always just been a nerdy little scientist who kind of found home here in this company for 35 years. जिनका मकसद सिर्फ डायबिटीज की दवा बनाना नहीं था, बल्कि ये भी जानना था कि क्या GLP-1 वेट लॉस के लिए एक सुरक्षित और असरदार दवा बन सकती है। और उन्हें ये आइडिया लंदन के साइंटिस्ट स्टीफन ब्लूम की एक रिसर्च से आया, जिसमें उन्होंने देखा कि जब भूखे चूहों को GLP-1 का इंजेक्शन दिया गया तो उनकी भूख में बहुत तेजी से गिरावट हुई। इसी कंसेप्ट पर लोटे और उनकी टीम ने करीब 20 साल तक रिसर्च किया और आखिरकार 2010 में FDA ने वेट लॉस के लिए पहली बार GLP-1 बेस्ड मेडिसिन को अप्रूव कर दिया, और जिसका नाम था लीराग्लुटाइड। इसकी हाफ लाइफ नेचुरल GLP-1 के मुकाबले ज़्यादा थी और इसका असर भी लंबे समय तक बना रहता था। GLP-1 हार्मोन का ये मॉडिफाइड वर्जन ना सिर्फ डायबिटीज में ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करने में मदद करता था, बल्कि ब्रेन के हंगर सिग्नल्स पर भी काम करता था। ये पेट खाली होने की प्रोसेस को स्लो करता है, जिससे पेट भरा हुआ महसूस होता है और भूख कम लगती है और वजन धीरे धीरे कम होने लगता है। पहले इस मेडिसिन को 1 mg तक दिया गया, लेकिन जब इसका डोज बढ़ाया गया, लगभग 2.4 mg किया गया, तो नतीजे और चौंकाने वाले थे। इसके यूज से मोटापे से ग्रसित लोगों ने औसतन 15% तक वजन घटाया, यानी यदि कोई व्यक्ति 100 किलो का था तो उसने लगभग 15 किलो तक वजन घटाया। इसके बाद साइंटिस्ट ने GLP-1 बेस्ड ड्रग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने की कोशिश की, जैसे ओज़ेम्पिक, सेमाग्लुटाइड या मोंजारो, जिसमें इसकी हाफ लाइफ को बढ़ाने से लेकर अलग अलग इनक्रेटिन हार्मोन्स को टारगेट किया गया। रिसेंट पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग इन सारी वेट लॉस मेडिसिन में टिरज़ेपिटाइड यानी मोंजारो ज़्यादा इफेक्टिवली वेट लॉस कर पा रही है, क्योंकि मोंजारो एक ही समय पे 2 अलग अलग इनक्रेटिन हार्मोन्स यानी GLP-1 और GIP यानी ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक पॉलीपेप्टाइड दोनों रिसेप्टर एगोनिस्ट के रूप में काम करती है, जिससे वेट लॉस का असर कई गुना बढ़ जाता है। जहां और GLP-1 एगोनिस्ट 5 से 15% तक वजन कम करने में इफेक्टिव रही हैं, वहीं मोंजारो ने 20 से 25% तक वजन कम करने में सफलता दिखाई है। लेकिन इसी वजह से इसके साइड इफेक्ट भी ज़्यादा देखे गए हैं।
मोटापा एक सीरियस ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है, जहां दुनिया भर में 1 अरब से ज्यादा लोग इससे प्रभावित है। वहीं वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग मोटापे से ग्रस्त है, यानी हर 10 में से 1 भारतीय मोटापे का शिकार है। और इसके कई कारण हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटी की कमी, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड का इजीली अवेलेबल होना या फिर ओवर ईटिंग। मोटापा सिर्फ एक दिखने की समस्या नहीं है, बल्कि एक गंभीर मेडिकल कंडीशन भी है। मोटापे के कारण टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज और क्रोनिक डिजीजेस का रिस्क कई गुना तक बढ़ सकता है। जब किसी व्यक्ति का वजन उसकी हेल्थ कंडीशन को गंभीर बना रहा हो, तब डॉक्टर्स को हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ वेट लॉस मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दवाएं हर किसी के लिए नहीं होती, क्योंकि इन मेडिसिन के सीरियस साइड इफेक्ट तक देखे गए हैं, जैसे नोजिया, वॉमिटिंग, पैंक्रेटाइटिस, गॉल ब्लैडर इश्यूज और कुछ रेयर केसेस में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसलिए FDA ने वेट लॉस मेडिसिन ऐसे पेशेंट्स के लिए अप्रूव की है जो न केवल ओबीज हैं, बल्कि साथ में अन्य गंभीर बीमारियों से भी ग्रस्त हैं, या जिनकी ओबेसिटी उनके फ्यूचर हेल्थ रिस्क को बढ़ा रही होती है। इसलिए बिना डॉक्टर की सलाह के इन दवाइयों का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे लोग जो सिर्फ कॉस्मेटिक वेट लॉस चाहते हैं, यानी फिट और सुंदर दिखने के लिए अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो हम नेचुरली GLP-1 और GIP हार्मोन को बूस्ट कर सकते हैं। इसके लिए स्लो डाइजेस्टिंग फूड जैसे ओट्स, मिलेट्स, हाई प्रोटीन या डाइटरी फाइबर रिच फूड लिए जा सकते हैं। साथ में रेगुलर एक्सरसाइज, कम स्ट्रेस और अच्छी नींद, इन सभी से हमारे शरीर में GLP-1 और GIP हार्मोन का लेवल नेचुरली बढ़ता है, जो कि बिना साइड इफेक्ट वाला लेकिन सस्टेनेबल वेट लॉस का तरीका हो सकता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो GLP-1 का डिटेल वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू।